बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद अब कैबिनेट का विस्तार होना बाकी है। 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 8 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी और कल मंत्रालयों का बंटवारा हो गया। इसका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली में आज दोनों ही नेता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलेंगे। इसके साथ ही दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बैठक होगी। लेकिन शनिवार को नीतीश कुमार की कैबिनेट के मंत्रालयों का जो बंटवारा हुआ, उसके बाद अब मंत्रिमंडल के विस्तार की जो योजनाएं हैं वो कहा जा रहा है कि दिल्ली में बननी बाकी है। जानकारी के मुताबिक नीतीश का मंत्रिमंडल अब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे। यहां से वो लिस्ट फाइनल होकर बिहार जाएगी और उसके बाद ही मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि हम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने अपने तेवर दिखाए और जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी को नीतीश सरकार में कम से कम 2 मंत्रालय चाहिए, अहम मंत्रालय चाहिए। मांझी की इस मांग ने बीजेपी और जेडीयू की चिंता बढ़ा दी है। अब आपको बता दें कि अभी जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को कैबिनेट में शामिल किया गया है। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि एक निर्दलीय विधायक को एक मंत्रालय मिलता रहा है। हमारे तो कुल 5 विधायक हैं, इनमें 4 एमएलए और 1 एमएलसी है, तो हमें कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। उन्होंने अभी तक सकारात्मक या नकारात्मक बात नहीं कही है। हमें उम्मीद है कि हमें एक विभाग और मिलेगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम समझते हैं कि एक विभाग और मिलेगा और ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। इससे हमें काम करने में सुविधा होगी। बिहार में डबल इंजन की सरकार को लेकर भले ही ये कहा जाता रहा है कि इस बार बीजेपी ज़्यादा समझौते के मूड में नहीं है, लेकिन कल जो नोटिफिकेशन आया उसे देखकर ये लग रहा है कि 2 डेप्यूटी सीएम देकर बीजेपी नेतृत्व ने नीतीश कुमार पर अपरोक्ष रूप से शिकंजा कसने की तैयारी की है। पर विभाग को लेकर जो निर्णय सामने आया वो यही साबित कर रहा है कि नीतीश कुमार अपने शर्त पर सत्ता चलाते हैं और इस वक्त वो किसी भी तरह के दबाव में नहीं आए हैं। इस बार भी एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार को ही अपर हैंड दिया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी जहां उनके पास ही है, तो दूसरी तरफ ज़्यादातर जो अहम विभाग हैं जैसे गृह विभाग वो उनके पास ही है। बीजेपी के सूत्र ये कहते नहीं थकते कि इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ सरकार बनाती है तो ड्राइविंग सीट पर बीजेपी होगी, ये कहा जाता था उनकी तरफ से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल के नोटिफिकेशन को अगर हम देखें, बीजेपी की ओर से एक और जंग की शुरुआत हुई कि गृह बीजेपी के पास रहेगी और इस गृह विभाग को लेकर 5 दिनों तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद नीतीश कुमार गृह विभाग पर कुंडली मारकर बैठ गए। बीजेपी और जेडीयू के बीच जब गृह मंत्रालय को लेकर टकराहट बनी हुई थी, तब राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार गृह विभाग के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और विश्लेषक इसे एक मुख्य वजह बताते हैं। इनका ये भी कहना है कि गृह विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसकी वजह से नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाए। अब देखना है कि दिल्ली से लिस्ट किस तरीके से फाइनल की जाती है। नीतीश कुमार ने जो नोटिफाइड लिस्ट बनाई है, क्या उस पर ही मुहर लगती है या फिर भाजपा को अपर हैंड मिलता है? और इन दोनों ही जेडीयू और बीजेपी के बीच में हम की जो मांगे हैं, जीतन राम मांझी की जो मांगे हैं, क्या उसे मोदी और शाह कंसीडर करते हैं और उन्हें और ज़्यादा मंत्रालय दी जाती है? इस पर नज़र बनी रहेगी और इससे जुड़ी हुई अपडेट भी आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।